हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। और इस क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो इस लेक्चर्स में हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है और आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सब कुछ हम लोग जानेंगे और साथ में इस क्वेश्चंस को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, एक कंटूर इंटीग्रल है कुछ इस तरह से। और जो हमारे पास कंटूर है वो क्या है, 2 रेडियस का सर्कल दिया गया है सेंटर्ड एट ओरिजिन। और उस कंटूर की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पहले जानेंगे, फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है, क्या कह रहा है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन positively oriented close contour gamma and does not vanishing on gamma, then 1 by 2 pi iota contour integral gamma f dash z divided by f of z dz is equal to n minus p। तो समझिए यहाँ कह क्या रहा है स्टेटमेंट। सबसे पहले ये कह रहा है कि जो हमारे पास एफ जेड फंक्शन होगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा कहाँ, कोई क्लोज कंटूर हमारे पास गामा डिफाइन है उस कंटूर में ये एनालिटिक होगा। और साथ में जो हमारे पास एफ जेड एनालिटिक फंक्शंस है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा इस क्लोज कंटूर गामा के इनसाइड में। तो अगर कोई फंक्शंस इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, यहाँ हमारे पास है 1 by 2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रल गामा एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन माइनस पी। जहाँ की जो हमारे पास एन क्या बता रहा है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज बता रहा है। कंटूर गामा के इनसाइड में जो जीरोज होंगी उसके बारे में बात कर रहा है। और पी हमारे पास डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पोल को जो कंटूर गामा के इनसाइड में होगा। तो ये है आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चंस ये है हमारे पास, इंटीग्रल यहाँ आई कुछ इस तरह से गिवन है, इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 101 प्लस 1 और ये क्या है, dz है। तो अभी अभी हम लोग देखे हुए हैं कि यहाँ आर्गुमेंट प्रिंसिपल का यूज तब करेंगे जब हमारे पास एफ जेड फंक्शंस मिल जाए और ये क्या हो, एनालिटिक हो कंटूर गामा में। तो यहाँ हमारे पास कंटूर सी एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस हमारे पास 2 और सेंटर ओरिजिन है। और दूसरा कंडीशंस क्या है कि जो एफ ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा इस कंटूर में। तो हम लोग यहाँ एफ ऑफ जेड कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखिए, वो पता चल जाएगा हमारा इंटीग्रेशंस की फॉर्मूला से। तो क्या कह रहा है कि एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड और यहाँ डी जेड और बाहर क्या है 2 पाई आयोटा इक्वल टू एन माइनस पी है। तो एफ ऑफ जेड हमारा डिनोमिनेटर्स का टर्म होगा और डिनोमिनेटर्स को हम लोग एफ ऑफ जेड तब सेलेक्ट करेंगे जब इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल होगा। तो देख सकते हो इस इंटीग्रल में ये अगर हम लोग एफ ऑफ जेड सेलेक्ट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर हमें मिल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल रहा है। बट यहाँ डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिलता है, 101 इंटू जेड टू द पावर 100। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जेड टू द पावर 100 तो मिल रहा है बट इसका क्या है, कांस्टेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशंस में। तो आई इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय 101 इंटू इंटीग्रेशंस 101 जेड टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय जेड टू द पावर 101 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा, dz। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास इनसाइड द इंटीग्रल में फंक्शंस था वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि क्या होता है
ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एन माइनस पी, और बाहर जो कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 101 आएगा यहाँ। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन था क्या है, जेड टू द पावर 101 प्लस ये 1 है। अब इस फंक्शंस के पास हमारे पास कितने जीरोस और कितने पोल हैं वो डिसाइड करना है। तो जीरोस आपको क्या बताता है कि वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसमें फंक्शंस की डेरिवेटिव क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो वो हमारा जीरोस बताता है। तो इस फंक्शंस को आप अगर 101 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या देगा, नॉन जीरो। तो इस फंक्शंस के पास कंटूर मोड जेड इक्वल टू 2 के इनसाइड में हमारे पास कितने जीरोज होंगे, तो 101 जीरोज होगा। और पोल की बात करें तो इसके पोल कोई भी नहीं होगा, मतलब पोल इसके पास जीरो होंगी। तो यहाँ वैल्यू अब रख देते हैं इस इंटीग्रेशंस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 101 माइनस जीरो इंटू 1/101। तो ये 101 से ये 101 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आयोटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो इस इंटीग्रल का वैल्यू है क्या आ गया 2 पाई आयोटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है 2 पाई आयोटा, ये हमारा करेक्ट होगा, और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ कि हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल को कैसे यूज करते हैं और आर्गुमेंट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। तो आई थिंक आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या आर्गुमेंट प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे देख करके फिर उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।